गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम आपको क्लास 10th केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट लेक्चर मैंने आपको केमिकल इक्वेशन रिएक्टेंट उसके ऊपर बताया था और इससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन है आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं और कंटिन्यूसली अगर आप वीडियो को वॉच करेंगे तो आप कुछ ना कुछ नया पाएंगे। बुक से हट करके भी इसमें कुछ मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, जो केमिकल रिएक्शन है उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो मेन है कि जब आप कोई केमिकल चेंज होता है रिएक्शन में तो कैसे आपको क्या ऑब्जर्वेशन होता है, वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक बोली जाती हैं। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनमें जब हम रिएक्शन कराते हैं तो एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो और उसमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक सामने आए। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक हो। उसमें पहली कैरेक्टरिस्टिक है जो कि रिएक्शन का केमिकल चेंज शो करती है, दैट इज़ एवोल्यूशन ऑफ गैस। बहुत सारी रिएक्शन ऐसी हैं जिसमें जब आप रिएक्शन कराते हैं तो कोई गैस इवॉल्व होती है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि सारी रिएक्शन हो तो उसमें आपको गैस इवॉल्व हो। देखिए, आप अगर जिंक मेटल को डाइल्यूट H2SO4 में रिएक्ट कराएंगे तो आपको ZnSO4 और प्लस H2 हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ये आपकी बुक में है, बिल्कुल करेक्ट है। और इसमें गैस इवॉल्व हो रही है, बबल्स उठते हुए आपको दिखते हैं। हाइड्रोजन इज़ अ कलरलेस गैस, सो आप ये नहीं कह सकते कि दिख रही है, लेकिन बबल से हम इंडिकेशन कर लेते हैं कि गैस निकल रही है। लेकिन डियर स्टूडेंट, अब जो रिएक्शन लिख रहे हैं हम वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी गैस का एवोल्यूशन है और जिंक के साथ ही है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम जिंक मेटल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो डियर स्टूडेंट गैस इसमें भी निकलेगी, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। सो इसमें गैस निकलेगी, ZnSO4 तो बनेगा ही बनेगा, SO2 गैस निकलेगी और साथ में वाटर बनेगा। ये भी कलरलेस गैस है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को, ये अनबैलेंस रिएक्शन है। तो हमने एक ही मेटल की एक ही सब्सटेंस से रिएक्शन कराई, लेकिन आप कंडीशन देखिए, डाइल्यूट के केस में अलग बनेगा और कंसंट्रेटेड के केस में अलग बनेगा। दोनों ही करेक्टराइज्ड हैं। इसमें भी ZnSO4 है, हाइड्रोजन गैस बनेगी, दिखेगी ये भी नहीं। इसमें भी जिंक सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनेगी, दिखेगी ये भी नहीं, लेकिन इसको स्मेल से इसकी आइडेंटिफाई किया जाएगा। उसी तरह से अगर हम कॉपर मेटल को HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो भी गैस बनेगी, CuNO3 होल ट्वाइस, और NO2 गैस बनेगी जो कि ब्राउन कलर की हो सकती है और ये हमको दिखेगी भी। तो ये रिएक्शन जो है जिसकी करेक्टराइज कर रहे हैं हम, किस बेसिस पे करेक्टराइज कर रहे हैं कि कुछ रिएक्शन ऐसी होंगी जिसमें गैस का एवोल्यूशन होगा। पहली कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की। नंबर 2 कैरेक्टरिस्टिक है, और रिएक्शन आपकी बुक में हो सकती हैं। नंबर 2, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर आप देख रहे हैं, इसमें जिंक और यहाँ पे कलर में कोई चेंज नहीं दिख रहा है। जिंक वैसे तो मेटल है, सॉलिड होगा तो सिल्वरी वाइट होगा, ये ट्रांसपेरेंट होगा। अगर इसको आप चेंज इन कलर कहेंगे तो कह सकते हैं कि ये वाइट से ट्रांसपेरेंट हो गया, लेकिन वो तो डिज़ोल्व हुआ, इस वजह से ट्रांसपेरेंट हुआ। कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शन हैं जब हम उनको आपस में
रिएक्टेंट्स को मिलाते हैं तो प्रोडक्ट जब बनता है तो उसमें कलर में चेंज आ जाता है। जैसे अगर हम लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस को हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के साथ में ट्रीट करा दें, ये कलरलेस है, ये भी कलरलेस है, तो हमको PbS का ब्लैक कलर मिल जाएगा और HNO3 बन जाएगा साथ में। उसी तरह से अगर हम लेड नाइट्रेट को KI के साथ मिला दें, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन के साथ, हम रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर रहे हैं। रिएक्शन के बैलेंस करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपके लिए, जिसमें आप अच्छे से समझ पाएँ। लेकिन आपको रिएक्शन को बैलेंस्ड ही लिखना है, ये नहीं कि आपने ऐसे छोड़ दिया। ये तो समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक समझा रहे हैं, तो इसमें हमें ये चीज़ें ज़रूरी हैं। गैस, कलर, लेड नाइट्रेट कलरलेस है, पोटेशियम आयोडाइड भी कलरलेस है, दोनों को जब मिलाएंगे तो आपको PbI2 और HNO3 KNO3 मिलेगा, जो कि ये आपका येलो कलर का होगा। तो 2 रिएक्शन सफिशिएंट हैं। अगर आप और कोई रिएक्शन पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नंबर 3 कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन स्टेट। बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जब उसको हम कराते हैं तो उनका स्टेट चेंज हो जाता है, या वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, जैसे सॉलिड आपने लिया लिक्विड बन जाते हैं, या सॉलिड लिया गैस बन जाते हैं, या लिक्विड लिया सॉलिड बन जाते हैं, ऐसा होता है। जैसे आपने वैक्स देखा होगा, वैक्स है पैराफिन वैक्स, कैंडल है सपोज कीजिए, और आप इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करा दें, ये आपको सॉलिड दिखता है। उसके बाद वो मेल्ट होने लगता है, CO2 NH2O बन जाता है। दोनों ही गैसेस हैं। कुछ वैक्स जो बर्न नहीं होता वो मेल्ट हो करके नीचे मेल्ट होके गिर जाता है, फिर थोड़ी देर के बाद वो फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब एक बार कैंडल को बंद करते हैं तो उसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होकर के वेपराइज्ड हो गई हैं। उसी तरह से अगर हम कोई दूसरी रिएक्शन लेते हैं, जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट लिया और इसको हीट किया, ये सॉलिड है, और इसमें जब हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। यहाँ पे गैस आ गई है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, तो सॉलिड से सॉलिड भी बना, लेकिन यहाँ पे जितना मास लेंगे उसके हिसाब से मास कुछ कम हो जाएगा और गैस बन के एक सब्सटेंस गैस के फॉर्म में भी निकलेगा। तो इस रिएक्शन में हम स्टेट का चेंज देख पा रहे हैं, और स्टेट के चेंज में ये ज़रूरी है कि आप ऐसा नहीं लिखेंगे कि आपने कहा आइस है, आइस से वाटर बन गया, इसमें भी स्टेट का चेंज हो रहा है, लेकिन दिस इज़ नॉट अ केमिकल प्रोसेस, दिस इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। तो इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक नहीं कह सकते केमिकल रिएक्शन की। ओके स्टूडेंट, नाउ द नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। पहले तो स्टूडेंट हम आपको बताना चाहेंगे व्हाट इज़ प्रेसिपिटेट। देखिए ये एक टेस्ट ट्यूब है, इसका मैं प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाऊंगा। इसमें हमने एक कोई सॉल्यूशन लिया है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मीनिंग है कि हम इसके आर पार देख सकते हैं, विजिबिलिटी या लाइट इसमें पास हो सकती है, उसी को हम ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। और हमने एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में
एक दूसरा सॉल्यूशन लिया, ये है आपका दूसरा सॉल्यूशन, ये भी ट्रांसपेरेंट है। और जब हम इसको इसमें मिलाएंगे तो ये आपका ये ट्रांसपेरेंसी इसकी ख़त्म हो जाए, मीन्स दिखना बंद हो जाए। ऐसा होता है कुछ केमिकल रिएक्शन में कि जब आप दो ट्रांसपेरेंट लिक्विड्स को आपस में मिलाते हैं तो एक कोई ऐसा सब्सटेंस बनता है जिस जो ट्रांसपेरेंट नहीं होता, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेट। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट? अ सॉलिड सब्सटेंस विच इज़ ऑपेक इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। और वो सेटल्ड हो जाता है, अगर आप थोड़ी देर रख देंगे तो वो प्रेसिपिटेट नीचे की तरफ बैठ जाएगा, और अगर उसमें वाटर है तो वो ऊपर की लेयर में रहेगा। तो कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती हैं कि जब हम मिलाएंगे तो वो प्रेसिपिटेट बनाएंगे। ये किसी भी कलर का हो सकता है, डिपेंड करता है कि क्या क्या चीज़ें आप मिला रहे हैं। सपोज़ कीजिए आप सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला रहे हैं, तो आपको AgCl और HNO3 बनेगा। और ये जो AgCl है, पहले तो ये सिल्वर नाइट्रेट ट्रांसपेरेंट है, HCl भी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन AgCl जो बनेगा ये वाइट प्रेसिपिटेट होगा और इसके आर पार आप नहीं देख पाएंगे, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा ये। नेक्स्ट एग्जांपल आपको देखिए, अगर हम यहाँ पे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट और Ki मिला रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड, तो यहाँ पे आपको AgI और प्लस KNO3 ये आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा और इसका कलर होगा येलो, कैनरी येलो बोलते हैं इसको। फिर से देखिए, अगर आप CH3COO होल ट्वाइस Pb लेड एसीटेट को हम H2S के साथ मिला रहे हैं, तो हमें PbS और प्लस CH3COOH, बैलेंस रिएक्शन नहीं है, बैलेंस आपको करनी पड़ेगी बाद में, ये आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा। ऐसे ही अलग अलग कलर हो सकते हैं। एक मैं आपको और बता रहा हूँ, अगर आप CuSO4, ये ब्लू कलर का होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और इसको हम NaOH में मिला दें, ट्रांसपेरेंट और कलर है साथ में, तो हमें ट्रांसलूसेंट बोलना चाहिए उसे। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर सोल्यूशन, इसमें विजिबिलिटी है लाइट, लेकिन अभी जब हम इसको ट्रीट करेंगे बनेगा CuOH होल ट्वाइस प्लस Na2SO4, और ये आपका जो प्रेसिपिटेट होगा वो पेल ब्लू। अब इसमें आप नहीं देख पाएंगे आर पार, यहाँ पे प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में PPT लिखा जाता है, लेकिन बोला कभी PPT नहीं जाता है, प्रेसिपिटेट ही बोला जाएगा। तो ये आपकी थी फोर्थ नंबर करेक्टरिस्टिक, फॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट। और भी रिएक्शन हो सकती हैं और बहुत सारी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं। अब आपकी लास्ट रिएक्शन आती है, लास्ट करेक्टरिस्टिक आती है रिएक्शन की, नंबर 5, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। बहुत सारी रिएक्शन आप कराते हैं जब आपस में मिला दे, जैसे हमने यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, दो चीज़ें मिला रहे हैं। हो सकता है ये टेस्ट ट्यूब को आप टच करें मिलाने के बाद तो आपको कुछ हॉट फील हो या नहीं फील हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि फील ही हो। अगर नहीं फील हो रहा तो इसका मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो कर रहा वो, और हो सकता है कि ये ठंडा फील हो, कोल्ड हो। तो
अगर नॉर्मली है तो कोई चेंज ही नहीं माना जाएगा टेम्परेचर में। अगर लेकिन चेंज हो रहा है टेम्परेचर में तो रिएक्शन को इस कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स की रिएक्शन मानी गई हैं। वन इज एक्सोथर्मिक एंड नंबर 2 इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक वाली मानी जाएंगी जिसमें हीट इवॉल्व होगी और आप मिलाने के बाद इसको टच करेंगे तो आपको हॉट फील होगा। जैसे आप वाटर लें और थोड़ा डाइल्यूट H2SO4 मिलाएं कंसनट्रेटेड, तो ये हीट हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को आपस में मिलाएंगे, अमोनिया बनाएंगे, N2 + H2 हैवर्स प्रोसेस से N2 + 3H2 इट गिव्स 2NH3। इसमें हीट इवॉल्व होगी, ये सिंबल है हीट का, और प्लस में लेंगे हीट, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर कैल्शियम ऑक्साइड है, इसे क्विक लाइम बोलते हैं, वाटर मिलाएंगे, स्लैग्ड लाइम बनेगा और इसमें भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हीट प्रोड्यूस होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर बेरियम हाइड्रोक्साइड को BaOH होल ट्वाइस और अमोनियम क्लोराइड में मिलाएंगे तो बेरियम क्लोराइड बनेगा और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और इसमें हीट एब्जॉर्ब्ड होगी, आपको फील होगा, ठंडा लगेगा ये। तो ये थी आपकी 5th कैरेक्टरिस्टिक, चेंज इन टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक टेम्परेचर इंक्रीज करेगा और एंडोथर्मिक में जो है टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। और एक्सोथर्मिक के ये 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं और एक H2SO4 का मैंने ओरली बताया। एंडोथर्मिक का मैंने ये एक एग्जाम्पल लिखा और एग्जाम्पल अगर आप चाहते हैं एंडोथर्मिक का तो कमेंट सेक्शन में आप कह सकते हैं। आप वीडियो को अच्छे से देखें और जो भी क्वेरीज़ हैं आप पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। ओके स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे।